नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने गाय के बारे में इतना सब क्यों लिखा है? आखिर गाय में ऐसा क्या है? अगर हम अपनी परंपराओं को ध्यान से अवलोकन करें तो ऋग्वेद भी गौ माता को मोक्षदायिनी कामधेनु कहता है। अब बहुत सारे ज्योतिष में जो गाय के उपाय मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, तो ऐसा क्या है कि गाय ही क्यों? तो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि हमारे शास्त्र और हमारे वेद ये कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अगर ज्योतिष कुंडली के जन्मांक को अगर हम ध्यान में रख के गाय पे बात करें तो गाय की गर्दन के पीछे पीठ की तरफ जो उभरा हुआ भाग है वहां पर सूर्य और केतु की नाड़ी होती है। इस प्रयोग को कभी जीवन में आजमाइएगा। आप किसी बहुत बड़े कार्य के लिए घर से अगर जा रहे हैं तो किसी गौशाला में या किसी गाय के पास जाकर उसको कुछ हरा चारा खिलाइए। और जहां पर मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको आप स्पर्श करके और गाय से अपनी मनोकामना कान में उसके बोल दीजिए। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से कैसे आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं। गाय की महिमा केवल इतनी नहीं है। गाय को भवतारिणी, मोक्षदायिनी बहुत सारे शब्दों से संज्ञा दी गई है। गाय साक्षात शुक्र है। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में गाय की सेवा करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में लग्जरियस चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये प्रैक्टिकल है। गाय एक ऐसा प्राणी है कि जब आदमी मृत्यु के करीब आता है तो हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है हिंदुओं में, सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत कि अगर गाय का दान करा दिया जाए तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद की यात्रा में कष्ट नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से गाय को कुछ भी खाने के लिए देता है तो उसकी बलि इन द सेंस भाग, बलि को शास्त्र भाषा में भागी कहते हैं, उसके भाग से 33 कोट के देवता आपको आशीष देते हैं क्योंकि वो भाग वो प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज जो सनातन व्यवस्था में हमारे ऋषियों ने दी थी, हमारे मुनियों ने दी थी, वो दी थी तुलसी जी की। पद्म पुराण कहता है कि तुलसी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के फलस्वरूप हुआ था। तुलसी के पेड़ में ऐसी क्या खासियत है? तो एक चीज कभी अनुभव करिएगा, जब आप तुलसी जी को जल अर्पण करते हो, जो चूंकि तुलसी के पौधे में पारा होता है, तो जल के संपर्क में आते ही वहां का 500 स्क्वायर फुट का एरिया तुलसी जी के औरा के रूप में बढ़कर के वहाँ का संक्रमण, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाता है। हमारी कथाओं में एक चीज और आती है कि तुलसी जी श्री विष्णु हरि को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति अपनी पूजा में तुलसी दल का उपयोग करता है, श्री विष्णु हरि को समर्पित करता है, ये मान लीजिए कि उसके जीवन में कभी भी नंबर 1 शिक्षा बाधित नहीं होती, नंबर 2 धीरे धीरे वो वाक्पटु हो जाता है, नंबर 3 उसका जो
सोशल सर्किल है जीवन में, उसको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से वो व्यक्ति आगे की तरफ तरक्की के रास्ते पे बढ़ जाता है। ये है मेरे तुलसी दल की महिमा। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी, ये पद्म पुराण कहता है कि किसी मृत व्यक्ति की चिता में डाल देने से उसके सभी पाप नष्ट होके उसको देवलोक का अधिकारी बना देते हैं। ये हमारी तुलसी जी की महिमा है। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। इस समय जो भी व्यक्ति तुलसी का पेड़ अपने घर में लगाता है और उसकी सेवा करता है, इस कृत्य से उसके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर अपने आशीष बरसा देते हैं। यह है तुलसी की महिमा। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको बार बार परेशान कर रही है, डिप्रेशन जैसी स्थिति आ गई है, तो आप अपने घर में जहाँ पर तुलसी जी स्थापित हैं वहाँ पर 5 मिनट बैठिएगा और आप पाएंगे कि आपके मानसिक स्तर पर चमत्कारिक रूप से बदलाव आ गया है। यह है तुलसी जी की महिमा। तुलसी जी की जो मंजरी होती है उसको भी आप श्री विष्णु हरि, श्री वृंदावन बिहारी को अर्पित कर सकते हो। कहते हैं भगवान कृष्ण तुलसी जी की मंजरी को अर्पण करने वाले पे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी चीज हिंदू परंपराओं में हमारे ऋषियों मुनियों ने जो दी थी वो दी थी रामायण, रामचरितमानस। अब रामचरितमानस ये मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऐसे आज भी हिंदू परिवार हैं जिनके यहाँ रामचरितमानस नहीं है, और अगर है तो धूल जमी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसको वो पढ़ते नहीं हैं। जबकि स्वयं रामचरितमानस के पाठ करने से, शायद आपको पता है कि नहीं पता, रामचरितमानस के नियम पूर्वक पाठ करने के उपरांत आपके कुंडली में बुरे से बुरी जगह बैठा हुआ गुरु, बुरी से बुरी जगह बैठा हुआ मंगल, बुरी से बुरी जगह बैठा हुआ बुध शुभ फल देने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। यह है रामचरितमानस की महिमा। रामचरितमानस चौपाइयाँ स्वयं सिद्ध हैं। आप अच्छे मन से एक दीपक जला करके उसके समक्ष बैठ करके अगर आप नियमित रूप से रामचरितमानस के 2 दोहों